नमस्कार। आज के इस विचार बिंदु में नौजवानों के रोजगार के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर के बारे में कुछ आपके नॉलेज में शेयर करना चाह रहा हूं। भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया फौज के लिए अग्निवीरों का। अब देखें, थोड़ा सा आंकड़े पर आ जाए। 2023 से 2 बार साल में अग्निवीर का जवानों का भर्ती होगा, एक मई में और दूसरा नवंबर में। एक मई में, दूसरा नवंबर में भर्ती का 2 ही शेड्यूल होगा, एक मई और दूसरा नवंबर। 2022 में 40,000 भर्ती हो गया है अग्निवीरों का, 40,000। अब इस 40,000 में 19,000 का प्रशिक्षण हो गया। प्रशिक्षण का, इनका जो प्रशिक्षण का नौजवानों का कार्यक्रम है, भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने 31 हफ्ता रखा है। 31 हफ्ता में आज के सभी तरह के टेक्नोलॉजी जो उनको जरूरत है उस सभी का प्रशिक्षण होगा। और जब ये प्रशिक्षित हो जाएंगे तो जिस कोर के होंगे उस कोर में इनको भेजा जाएगा, और वहां पर जब 4 वर्ष की सेवा इनकी पूरी हो जाएगी तो उसमें से 25% को अस्थायी नियुक्ति मिलेगा। 25% को अस्थायी नियुक्ति मिलेगा। भारतीय सेना का जो आयु है, भारतीय सेना का आयु अग्निवीर के आने से 32 से घटकर 26 हो गई, यानी भारत की सेना युवा हो गई। अब इनको कौन कौन से, जो मेरा विशेष फोकस का जगह है, इनको कहां अन्य प्रशिक्षण मिलेगा। भारत सरकार सभी अग्निवीरों को, जो 40,000 भर्ती हुए हैं, उनको ITI के समकक्ष कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा और सभी को एक विशेष हुनर में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद युद्ध के जानकारी के बाद भी बाहर के तकनीक के बारे में, बाहर के ज्ञान के बारे में, यानी ITI, अब उसमें ये विद्युत हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, बहुत तरह का ट्रेड है, वो सारे ट्रेड का इनको प्रशिक्षण होगा। और ये जब ये सभी बाहर निकलेंगे तो इनके पास कौन कौन विभाग होगा ये जानना जरूरी है। 75%, 100 में 25 तो यहां अस्थायी रूप से रह गए। 75 जब बाहर निकलेंगे तो गृह विभाग, रेलवे, रक्षा, इस्पात, नागरिक उड्डयन, पोत और शिपिंग, ये जो भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें 10% ये अग्निवीर के लिए सीट आरक्षित होगा। आप समझे, भारत सरकार में अग्निवीर जवानों के लिए 10% सीट आरक्षित होगा। ये सरकार की सेवा में ये पुनः जा सकेंगे। अन्य विभाग के सेवाओं के लिए तो उनका रहेगा ही। निजी उद्योग धंधे, जो उद्योगपति हैं, उनके यहां भी उनको जब सरकार ही आरक्षण देगी तो स्वाभाविक है वहां भी मिलेगा। यानी ये जो बाहर का जो ITI का प्रशिक्षण होगा वो भी 7 हफ्ता का अतिरिक्त प्रशिक्षण इनको मिलेगा। मित्रों, भारत सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए ये अग्निवीर का कार्यक्रम शुरू किया है। स्वाभाविक है, हर राज्य में विगत 10-20 वर्ष से ये कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन ये सारा प्रशिक्षण कागजी है। बिहार में भी ये प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण में स्वाभाविक है 2 लोगों को फायदा है, एक लेबर डिपार्टमेंट के साहब लोगों को, और दूसरा वो जो NGO जो प्रशिक्षित करते हैं उनको एक भी ऐसा लड़का उन्होंने नहीं बताया जो प्रशिक्षित होने के बाद वो उनके किसी रोजगार में आ रहे हैं। सरकार ने ये सारी बातें समझने के बाद ही
ये अग्निवीर का कार्यक्रम लाया कि स्वयं सरकार अपने नौजवानों को कौशल का प्रशिक्षण दे, ताकि वो रोजगार के दुनिया में खरा उतरे। देश में, विदेश में, राज्य में, राज्य से बाहर, पूरे संसार में वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके। मित्रों, आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जिसमें आपको बहुत सारा चीज छोटे शब्दों में बताया गया, कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।